से युक्त है वो जीव है, और जो चेतना से रहित है यानी अजीव है वो पुद्गल, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है वो पुद्गल है। आश्रव कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और जो आए कर्म का आत्मा में रुक जाना बंध है, और जो कर्म आ रहे थे उनको रोक देना शंबर है, और एक देश कर्मों का निर्जीर्ण होना निर्जरा है, और संपूर्ण रूप से कर्मों का अभाव हो जाना इसका नाम मोक्ष तत्व है। इसका 7 तत्व जानना चाहिए। नमस्ते आचार्य। आरिका की नवदा भक्ति के संबंध में आगम क्या कहता है? हे भव्य, आपको आगम में आगम ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, जिन आचार्यों ने तीनों प्रकार के पात्रों की नवदा भक्ति का व्याख्यान यथा योग्य किया है। हे त्रिलोकीनाथ समतामूर्ति सर्वज्ञ प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान काले तीर्थंकरः तु न भवन्ति, तथापि वर्तमान काले एतादृशः भव्य पंचकल्याणकस्य आयोजनं भवति। एतादृश वर्तमान काले पंचकल्याणकस्य आयोजनस्य प्रयोजनं किं वर्तते? किमर्थं वयम् एतादृश महोत्सवस्य आयोजनं कुर्मः? नमोस्तु भगवन्तः। श्रूयतां भवान्। सम्प्रति काले तीर्थंकर न वर्तते, तदपि अस्मिन् कालेपि यहाँ जनाः पंचकार्यं करोति, सः परम पुण्य अर्जित कर्ता सा परम प्रायणे मोक्षं वर्तते मा फलं वर्तते, तर्हि कारणात् अवश्यमेव पंचकार्यं कर्तुं कुर्यात्। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवत जिनसेन स्वामी ने 1008 नामों द्वारा भगवान की स्तुति की है, लेकिन कलिकाल के कुछ स्तोता हैं जो भगवान को बाबा नाम से पुकारते हैं, क्या ये उचित है? नमोस्तु भगवान। हे भव्य, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी को भाषा में नहीं बांधा जा सकता है। यद्यपि जिनागम में बाबा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, फिर भक्ति के आवेश में बोल दिया है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन 1000 सहस्र नामों में 8 नामों में बाबा शब्द का प्रयोग जिनसे स्वामी ने नहीं किया। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये भोपाल नगर वासियों का कौन से प्रबल पुण्य का उदय है कि हर वर्ष इनको आचार्य भगवंतों का चतुर्मास और इतने पंचकल्याणक प्राप्त होते हैं, और फिर भी इतना पुण्य होने के बाद यहाँ से मुनियों और आर्काएं क्यों नहीं बनते हैं? हे भव्य, शायद आपने प्रश्न किया वो उचित किया है। ये भोपाल के नगरवासी इतना पूर्व में पुण्यानबंदी पुण्य बंद करके आए हैं, जो कि यहाँ पर अनेक चातुर्मास आचार्य मुनि भगवंतों के आर्का माताओं के होते हैं, अनेक बार पंचगणक होते हैं। मैं ही यहाँ पर 7वीं बार ये पंचगण करा रहा हूं। ये 7वां पंचगणक है। इन जीवों ने महान पुण्य का बंद किया है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हो ये उर्वरा भूमि है, आपके यहाँ मुनि क्यों नहीं बनते हैं? इस समोषण में ही यहाँ भोपाल का मुनि बैठे हुए हैं, अनुत्तर सागर, आप अनेक मुनि भी यहाँ बनते हैं। इसलिए अब ये विद्वानों की भूमि नहीं बची, ये निर्गंतों की भूमि है। और ज्ञानियों कभी कहलाता था इस भूमि में कोई नमोस्तु करने वाला नहीं मिलता था, आज नमोस्तु गली गली में गूंज रहा नमोस्तु शासन जयवंतो। हे त्रिलोकीनाथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, श्रावक घर में बैठकर स्वाध्याय करके निधक्ति निकार्य जैसे कर्म नष्ट कर सकता है क्या? हे भव्य, आपको मालूम होना चाहिए है, स्वाध्याय के साथ जिन भक्ति करने से इन कर्मों का क्षय उपशमन होता है, श्रावक भी जो है जिन आराधना करके शास्त्र सत्य की आराधना करके निर्जा स्थान को प्राप्त कर सकता है, परंतु श्रावक अपने श्रावक के योग्य ही करेगा, श्रमणिक जैसा नहीं कर सकता है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्मा मुक्त है, अमुक्त है, समाधान प्रदान करें। हे भव्य, शायद आत्मा मुक्त है, शायद आत्मा अमुक्त है। संसारी आत्मा कर्म सहित है, इसलिए मुक्त अमुक्त है, और शुद्धात्मा कर्म रहित है, इसलिए मुक्त है। पर मुक्त आत्मा भी शायद मुक्त है, शायद अमुक्त है। जो आत्मा चित्त भगवान
8 कर्मों से तो मुक्त हैं और 8 गुणों से युक्त हैं, इसे सिद्ध भगवान ही मुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। O God, will you please tell me the nature of the soul? हे भव्य, ज्ञान दर्शन जो है ये आत्मा का स्वभाव है, यही आत्मा की प्रकृति है, आपको बोध होना चाहिए। आंगल हो चाहे अपभ्रंश हो, तीर्थंकर देव ने अपनी दिव्य देशा में सारे प्राणियों को उपदेश दिया है। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, वर्तमान समय में 4 वर्ग मत को मानने वाले दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 4 वर्ग मत जैनियों में कैसे प्रवेश हो गया, कृपया बताइए भगवान। 4 वाक जो है उसका सिद्धांत है, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कर्ता कृतम पिबेत भस्मी भूत देयस्य पुनागम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, घर में खाने को ना मिले, ऋण लेके घी पियो, ऐसे 4 वाक का सिद्धांत है। लेकिन संप्रति वर्तमान काल में 4 वाक के न साहित्य न पुरातत्व दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु अनादि अविद्या के संस्कार के वश जगत में सर्वाधिक लोगों के मस्तिष्क में 4 वाक दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। इस 4 वाक दृष्टि को हटाने के लिए जिनवाणी परम औषधि है। नमोस्तु नमोस्तु। हे त्रिकालदर्शी भगवान, हमारी आय का दीक्षा कब होगी? मुनियों के गुण दोष कौन कौन से होते हैं? हे भव्य, पहले प्रश्न को ठीक कर लीजिए आप। ए समूह शरण में विराजमान गणधर देव, वर्तमान समय में नमोस्तु भगवान, हमारी आर्य का दीक्षा कब होगी? हे भव्य, जिस दिन तेरी काल लब्धि पक जाएगी उसी दिन तेरी आर्य का दीक्षा हो जाएगी। ए समूह शरण में विराजमान गणधर देव, वर्तमान समय में नमोस्तु शासन जयवंत का विरोध क्यों होता है, जबकि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमेशा बताया है कि आगम में भी आया है, इसका समाधान करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम अविसंवादी होता है, आगम में विसंवाद में होता है, विसंवाद कषाय का भाव में होता है। इसलिए जिन वचन समझना मूलाचार्य जी में वैष्णंदी स्वामी ने नमोस्तु शासन शब्द का प्रयोग किया है। जो इस शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं वो उनके निज का दोष है, जिन शासन का दोष नहीं है। जिन वाणी में अकलंक शासन, नमोस्तु शासन, जिन चंद्र शासन, वीर शासन, अकलंक शासन, समंतभद्र शासन, ज्ञानियों ऐसे अनेक शासनों की व्याख्या की है। इसलिए जैसे भगवान तीर्थंकर के सहस्र नामों से कोई भी नाम सृष्टि कर सकते हैं, ऐसे ज्ञानियों जिन शासन महान शासन है इसको हम अनेक नामों से जान सकते हैं। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जिन जीवों का जैसे परिणाम है वे वैसा विचार करते हैं, अपन को विरोध करने वालों का भी विरोध नहीं करना चाहिए, सबके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। हे शांतिदाता सर्वज्ञ देव, नमोस्तु। जीव को क्रोध क्यों आता है तथा उसे रोकने का उपाय क्या है? जीव को, हे मित्र, क्रोध कषाय है। अनादि अविद्या के संस्कार के वजह से जीव क्रोधादि कषाय को प्राप्त होता है और पूर्व के बैर के कारण क्रोध को प्राप्त होता है। उसको रोकने के लिए सुंदर उपाय है, मौन ले लेना चाहिए और क्षमा भाव को धारण करना चाहिए। संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री भाव का परिणाम रखोगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम ऐसा कौन सा पुण्य करें जिससे हमारी स्त्री पर्याय का छेद हो जाए। हे भक्त जी, ये तो स्त्री पर्याय का छेद करना चाहता है तो माराचारी शून्य होकर के आर का दीक्षा को प्राप्त करके निर्दोष मूढ़ों का पालन करोगे तो स्त्री पर्याय का क्षय हो जाएगा। भगवान, 12 भावना कौन कौन सी है होती है, इनका स्वरूप क्या क्या है? नमोस्तु अजय श्री। हे भव्य, आपको बोध होना चाहिए जिस शासन में अनित्य संसार अनित्य है, सब क्षणभंगुर है, पर्याय दृष्टि से अनित्य भावना, अशरण भावना, कोई किसी का शरणभूत नहीं है। संसार भावना में अनादि अविद्या को संसार में भटक रहा है। एकत्व भावना, एकत्व भावना, अकेला ही तूने जन्म लिया है, अकेला ही मरण करेगा, जो है कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है।
इसलिए असुचि भावना कह रही है आप जो है ये शरीर मल का पिंड है, इसको शुद्ध नहीं कर सकते हो। शंबर और भावना जो है वो कह रही है कि आपको जो है ब्रह्मसम्मति की आदि के माध्यम से अपने कर्मों को रोक लेना चाहिए। निर्जा भावना कर्मों के रोकने के लिए रत्नात्रय को धारण करना पड़ेगा। ये लोक भावना कह रही है इस 14 राजू से युक्त ये लोक जो है इसमें जीव से वर्णन कर रहा है। इससे बचने के लिए आपको तत्व निर्णय करना पड़ेगा। धर्म भावना कह रही है संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है वो धर्म है, और बोधि दुर्लभ भावना कह रही है संसार में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय होना, रत्नात्रय को प्राप्त करना, निर्गंत होकर के शुद्ध भाव रखना अत्यंत दुर्लभ है। इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए। हे भगवान, मेरा समाधि मरण होगा या नहीं? हे भव्य, आप विकल्प मत करो। यदि आपकी सम्यक समीचीन रत्नात्रय की आराधना चल रही है और सम्यक दर्शन विशुद्ध है, आपकी समाधि सुनिश्चित होगी। जैन दर्शन जो है वो भावों की अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या कारण है कि जैन मुनि कभी भी मूक बधिरों से आहार ग्रहण नहीं करता, ऐसा क्यों? हे भव्य, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जैन दर्शन भाव प्रधान है, लेकिन आपको बोध होना चाहिए है यदि आपके शरीर में किंचित भी फुंसी हो जाती है तो बार बार विकल्प वही उठता है। एक दांत गिर जाता है तो जीव वहीं जाती है, चित्त की विशुद्धि नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से मूक और बधिर जो लोग हैं जैसे परिणामों की विशुद्धि होना चाहिए है, उनको प्रतिक्षण संक्लेशता होती है कि अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो संक्लेश परिणाम हो सकते हैं। जब मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि और आहार जल शुद्ध है और जिसके भाव शुद्धि और वचन शुद्धि का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनसे आहार नहीं ले पाते। हे जगतपति, हे जगतपति, जगत में रहकर प्राप्ति कैसे होती है? हे जगतपति, जग में रहकर सुख की प्राप्ति कैसे होती है? हे भव्य, जगत में रह करके सुख के प्राप्ति के लिए रत्नात्रय धर्म की आराधना करना पड़ेगी। बिना रत्नात्रय धारण किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूर्ण सुख चाहिए तो निर्गंत मुनि बनना पड़ेगा। वाणी की ज्ञानते सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होंदो हे जिन वाणी भारती तो जबो देने जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गम दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। शेष प्रश्न महाजी कक्ष में होंगे क्योंकि 1000 लोगों की अंत चूक जाएगी, इसलिए प्रश्न मंच के विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। अभी श्री जी का बिहार होगा, अभी श्री जी का बिहार होगा, समोषण विकटित होगा। कल प्रातः ठीक आधे के ध्यान सुनिएगा, कल 6:15 बजे पूजा शुरू होगी, 6:15 15 मिनट पहले शुरू होगी। और कल शुद्धि जल ले लो, भगवान ले चल रहा है जो भगवान लाए थे। सौधर्मेंद्र कुबेर महायज्ञ नायक 7:50 भगवान को लेकर के आए थे, शुद्धि करें जल से। हाथ धोइए। ओम ह्रीम अमृते अंकुदवे अमृत वर्षणि अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम बिलूम बिलूम।